अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सकें। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ आलू गोश्त। चलें जी अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आलू गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो से ज़्यादा मैंने बीफ लिया है, और ये हड्डी के बगैर है। 2 अदद मैंने मीडियम प्याज लिए हैं, और 7 से 8 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, और 2 टमाटर मैंने स्लाइसेस में ले लिए हैं। अब इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक ले लिया कुकर, मैंने ले लिया, इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल जो है मैंने हाफ कप लिया है। अब यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया हुआ है, और गर्म ऑयल में यहाँ पे मैंने प्याज ऐड कर दिया है। प्याज जो है मैंने 2 अदद लिए थे मीडियम, और अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ हमने इसका कलर चेंज करना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन। लहसुन जो है मैंने इसी तरह साबुत डाल दिया, क्योंकि मैंने इसे कुकर लगाना है। कुकर में ये झटपट जल्दी से हो जाएंगे, गल जाएंगे सारा। और इसको मैंने फ्राई करना है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा प्याज फ्राई होगा, साथ साथ हमारा लहसुन भी फ्राई हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी अदरक का 1 टुकड़ा, जो कि मैंने फ्रीज़ किया होता है, इसको ग्राइंड करके। इसकी भी रेसिपी मैं किस दिन आपको शेयर कर दूँगी। अब देखें कि हमारा प्याज का और लहसुन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है हल्का सा, और साथ साथ ही हमारी जो अदरक है वो भी फ्राई हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी टमाटर जो कि मैंने 2 अदद लिए हैं, मीडियम साइज़ के स्लाइसेस में काटे हुए। अब चूँकि टमाटर डाले हैं, तो अब हमारा जो प्याज अदरक है वो फ्राई नहीं होगा, क्योंकि टमाटर में पानी होता है, पानी छोड़ेगा। तो इस वजह से हम इसमें अब पानी ऐड कर देंगे। पानी जो है मैं 2 प्यालियाँ ऐड करूँगी। मैंने जो यहाँ पे प्याली लिया है उसका साइज़ चाय वाले कप के बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि जो कप की मेजरमेंट करते हैं 2 कप, और जो प्याली की मेजरमेंट करते हैं 2 प्याली। अब मैं यहाँ पे कुकर जो है वो बंद कर दूँगी, और सिर्फ वेट हिलने तक हमने कुकर जो है वो बंद करना है, और हमारा मसाला जो है वो सारा गल चुका होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने कुकर खोला है हमारा मसाला गल चुका हुआ है, और पानी इसमें अभी भी मौजूद है। अब जैसे ही मैं चम्मच हिलाऊंगी, और जो इसमें लहसुन है खड़ा खड़ा, और जो प्याज है, टमाटर है, वो सारे मिक्स हो जाएंगे और यकजान हो जाएंगे। अब मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस। यहाँ मैं नमक ऐड किया है 1 टेबल स्पून, हल्दी जो है हाफ़ टी स्पून, और लाल मिर्च जो है वो हाफ़ टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी ड्राई रोस्ट किया हुआ सूखा धनिया मैं ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा, वो भी मैंने ड्राई रोस्ट करके पीस के रखा होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला था, खड़ा खड़ा मसाला था, वो सारा यकजान हो गया, मिक्स हो गया। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी बीफ। अब हम इस बीफ को जो है अच्छी तरह से भून लेंगे। कच्चे ही बीफ को हम भूनेंगे, ताकि इसकी स्मेल जो है वो सारी ख़त्म हो जाए और टेस्ट इसका अच्छा है। तो अब यहाँ पे मैं कच्चे बीफ को भून रही हूँ। अब यहाँ पे सारा मसाला जो है हमारा गल गया है, और दूसरा ये कि हमारा जो बीफ है वो भी जो है मैंने कच्चा भून लिया है। अब यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया, और पानी जो है मैंने गर्म ऐड किया है, ठंडा पानी मैंने ऐड नहीं किया। अब हम इसे गलने के लिए रख देंगे। 20 मिनट के लिए मैं कुकर लगाऊंगी। अब यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हुए हैं। अभी आप देखिए मैंने कुकर खोला है, और हमारा जो बीफ है वो गल चुका हुआ है। अब हम इसे 1-2 बार से फिर भून लेंगे। अब आप ये देखिए मैं बोटी इसकी चेक करवा रही हूँ, ये गल गई हुई है, बिल्कुल क्लियर है। और अब हम इसे भून लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू, जो कि मैंने 2 लिए हैं, मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, और उसको मैंने काट लिया है बिल्कुल बारीक। और जैसे जैसे हमारा जो बीफ है उसको भूनूंगी, साथ ही मैं आलू जो है वो भी भून लूँगी। अब आप ये देखें कि हमारा बीफ जो है अच्छी तरह से उसकी भुनाई हो रही है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी योगर्ट, जो कि मैंने 3 टेबल स्पून लिया था, योगर्ट मैंने यहाँ पे लिया है। अब यहाँ मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ की है, चूँकि हमने भुनाई करनी है और पानी सारा हमने ड्राई करना है। अब यहाँ पे सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब मैं ऐड करूँगी नीम गर्म पानी, थोड़ा सा ऐड करूँगी, ताकि जो आलू हैं हमारे वो गल जाएं। अब मैं इसका ढक्कन कवर करके रख दूँगी, ताकि हमारे आलू जो हैं वो गल जाएं। अब यहाँ पे मैंने इसका ढक्कन उठाया है, और मैं चेक करती हूँ कि हमारे आलू जो हैं वो गले हैं कि नहीं गले। अब यहाँ पे आलू जो है हमारे गल चुके हुए हैं, और जितना हमने शोरबा रखना था
हमें थिक थिक ही चाहिए था और वो भी रेडी हो चुका हुआ है। अभी हमारा आलू गोश्त का सालन जो है बनकर रेडी हो चुका हुआ है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है हमारे आलू गोश्त की फ़ाइनल लुक। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। प्लीज़ जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों का प्यार होता है, अप्रिसिएशन होती है हमारे लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ अगले दिन। अल्लाह हाफ़िज़।